हेलो दोस्तों, जैसा कि आपने डेथ नोट के एपिसोड 16 में देखा कि कैसे हम लोगों को एक नए लड़के की एंट्री को दिखाया जाता है, तो अब हम बढ़ते हैं उसी एपिसोड के नेक्स्ट पार्ट में। तो चलिए वीडियो को एक्सप्लेन करते हैं। तभी अचानक से गेट खोलते हैं और वीडियो में एक नए लड़के की एंट्री होती है। तभी वह लड़का श्रीमान बंधक से कहता है, रियोन साकी, जैसा मैंने फोन पर कहा कि मैं अकेला हो सकता हूँ। तभी उस लड़के का बाप कहता है, नहीं लाइट, तुम ये सब क्या कर रहे हो, ये नहीं हो सकता, तुम ये सब कैसे कर सकते हो, क्यों? तभी श्रीमान बंधक मन में सोचता है और कहता है, जब यहाँ कोई सबूत ही नहीं है कि लाइट या गमी ही गिरा है, तो ये बताने क्यों आया है कि वो अकेला ही हो सकता है? हाँ या ना, कुछ भी नहीं कहता कि तुम अकेले हो, पर तुम क्या बताना चाहते हो, आखिर लाइट या गमी? तभी वह लड़का कहता है कि देखो पापा, अगर रियूसा सच में एल है तो कोई शक नहीं कि वो दुनिया का सबसे होनहार जासूस है और वो दावा करता है कि मैं कीरा हूँ। हमें पता है कि एल कभी भी गलत नहीं हुआ है। तभी उस लड़के का बाप कहता है कि तुम क्या कह रहे हो लाइट, बिल्कुल चुप रहो। तभी वह लड़का कहता है कि अगर मैं एल की जगह होता तो मैं भी यही करता। देखो, हो सकता है कि मैं ही कीरा हूँ और मुझे पता नहीं हो। तभी उस लड़के का बाप कहता है, नहीं लाइट, तुम चुप रहो। तभी श्रीमान बंधक कहता है कि मैं समझता हूँ कि तुम होश में नहीं होते हो। तभी वह लड़का कहता है कि मुझे कुछ नहीं पता, मैं क्या कर सकता हूँ, और मैंने किसी को नहीं मारा है। मैं होश में न होने के कारण क्या कर सकता हूँ ये मुझे भी नहीं पता है। मैं सोते समय कुछ भी कर सकता हूँ। तभी श्रीमान बंधक कहता है कि मुझे डर है, तुम ये नहीं कर सकते हो। तभी वह लड़का कहता है कि नहीं हो सकता, इसका क्या मतलब है? तभी श्रीमान बंधक कहता है कि मैंने तुम्हें बताया नहीं, पर मैंने तुम्हारे कमरे में छुपे हुए कैमरा लगाए थे, वो भी 5 दिन के लिए। तभी वह लड़का कहता है, क्या कैमरा? तभी श्रीमान बंधक कहता है कि हाँ, तुमने बिल्कुल सही सुना, मैंने तुम्हारी निगरानी में कैमरा लगाए थे। तभी वह लड़का कहता है कि तुमने ये बात नहीं बताई। ओह, मुझे नहीं पता। मुझे ये मानना पड़ेगा कि मैं कभी कभी सोचता हूँ कि कुछ मुजरिमों को मारना चाहिए, तो मैं जब कीरा की तरह सोच सकता हूँ तो कैसे पता कि मैं कीरा हूँ या नहीं? तभी अचानक से श्रीमान बंधक का दोस्त कहता है, रुको लाइट, मैं भी ऐसा महसूस करता हूँ, मैंने भी ऐसा सोचा था कि कुछ लोग मर जाएं तो बेहतर होगा, पर हम लोग बाहर जाकर किसी को मार तो नहीं सकते क्या? ये सही है, पर फिर भी लोग मर रहे हैं, जबकि तुम्हें पता ही नहीं था वो कैमरा जिससे प्रूव होता है कि तुम कीरा हो। तभी श्रीमान बंधक कहता है कि मैं चाहता हूँ कि लाइट को 4 दीवारी में बंद कर दिया जाए। तभी लाइट का बाप कहता है, क्या तुम ये नहीं कर सकते हो? ये नहीं हो सकता कि मेरा बेटा इस लायक हो। तभी लाइट कहता है, रुको पापा, इसका कुछ करना होगा। जब तक ये मेरे ऊपर बात है तब तक मैं तुम्हारे साथ काम नहीं करूंगा। रियोन साकी, मुझसे वादा करो कि तुम जब तक मुझे आजाद नहीं करोगे, जब तक पता नहीं चल जाता कि मैं कीरा हूँ और मैं किसी भी हालत में हूँ, तुम मुझे आजाद मत करना। तभी श्रीमान बंधक कहता है कि तुमने मेरे मुंह की बात छीन ली। मिस्टर याग्मी, क्या आपके पास कोई और बहाना है कि वो अपनी बीबी को बता सकता है, और वो जल्दी करिए। तभी लाइट का बाप कहता है, ये नहीं हो सकता, ये बहुत ही जल्दी है, ये कोई बात नहीं है जिसकी वजह से मेरा बेटा जेल जाए। तभी लाइट कहता है, नहीं पापा, जाने दो, अगर मैं नहीं जाऊंगा तो साबित कैसे होगा? तभी उसका बाप कहता है, क्या सच में? तभी लाइट कहता है कि हाँ, मैं मानता हूँ कि मैंने अपने अंदर कीड़े का डर कैसे मिटा पाऊंगा। तभी लाइट को हथकड़ी लगाकर जेल में डाल दिया जाता है। उसके थोड़ी देर बाद लाइट का बाप रियोन साकी के पास आता है और उससे कहता है कि रियोन साकी, मैं चाहता हूँ कि मुझे ये जांच पड़ताल से बेदखल कर दिया जाए, वो इसलिए क्योंकि मैंने सोचा कि जब मेरा ही बेटा पहला शक है तो मेरा यहाँ होना ठीक नहीं है। वैसे भी तुम्हें पता है कि एक बेटे की भावना आ जाती है, जो कि एक इन्वेस्टिगेशन के लिए सही नहीं है। तभी श्रीमान बंधक कहता है कि मैं जानता हूँ कि हम लोग भावना को बीच में नहीं ला सकते हैं। तभी लाइट का बाप कहता है कि अगर टास्क फोर्स ने ये कहा कि मेरा बेटा ही कीरा है तो मुझे नहीं पता कि मैं क्या क्या कर दूं। तभी रियोन साकी कहता है कि हाँ, सही कहा, मैंने आपकी बातों से सहमत हूँ कि आप अपने बेटे को मार देंगे या फिर आप खुद आत्महत्या कर लेंगे। यही सही रहेगा कि आप यहाँ काम ना करें मिस्टर याग्मी। तभी मिस्टर याग्मी कहता है कि रियोन साकी, मैं चाहता हूँ कि तुम मुझे कैदी बना दो। तभी रियोन साकी कहता है कि मुझे पता था, इसलिए मैंने पहले ही इंतजाम कर दिया है, पर हम आपको अलग तरीके से कैदी बनाकर रखेंगे कि आप अपना फोन अपने पास रख सकते हैं और अपनी फैमिली और फ्रेंड से बात कर सकते हैं, और इसके बारे में लाइट से आप बात नहीं करना, वरना वो आपको कॉल करेगा कि आप अभी भी हेडक्वार्टर में हो। जब आप कैद में होंगे तो हमको केस के रिगार्डिंग जितने भी सबूत मिलेंगे वो हम आपको बताते जाएंगे। तो आपको कैसा लगा? तभी मिस्टर याग्मी कहता है कि हाँ, मैं आपका आभारी हूँ, आपका बहुत बहुत ही शुक्रिया। तो ये एपिसोड का पार्ट यहीं होता है खत्म। तो अब हम मिलते हैं इसी एपिसोड के नेक्स्ट पार्ट में। तो चलिए, ये वीडियो यहीं पर होती है खत्म। हेलो दोस्तों, तो आपको ये वीडियो कैसी लगी है? अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो हम मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय।